Hello बच्चों, let's see the question and the question says that a solution of Na2H2O3 is standardized iodometrically against 0.167 gram of KBrO3. This process requires 50 ml of Na2H2O3 solution. What is the normality of the Na2H2O3? देखो बेटा, सबसे पहले अपने पास आयोडीन से रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, तो I माइनस की रिएक्शन हो रही है BrO3 माइनस से, तो वहां पे अपने पास क्या बन रहा है, Br माइनस बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, I2 बन रहा है। ठीक है, फिर अपने पास जो ये I2 है, इस I2 की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं Na2H2O3 से, जिससे अपने पास क्या बन रहा है, Na2S4O6 बन रहा है प्लस NaI बन रहा है। देखो यहाँ पे ए सोल्यूशन ऑफ Na2H2O3 इज स्टैंडर्डाइज आयोडोमेट्रिकली अगेंस्ट KBrO3। तो देखो KBrO3 का हमने आयोडोम से रिएक्शन करवा दी, और आयोडीन से रिएक्शन करवाने के बाद जो अपने पास बना है उसको हमने क्या किया है, जो आयोडीन बनी है उसकी रिएक्शन करवा दी है Na2S2O3 से, और उसके बाद क्या बन रहा है अपने पास, उसके बाद अपने पास बन रहा है Na2S4O6 प्लस सोडियम आयोडाइड। और इस प्रोसेस के लिए जो Na2H2O3 की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 50 ml है। अब इस रिएक्शन को देखने से क्या पता चल रहा है कि जो अपने पास BrO3 के इक्विवेलेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, I2 के इक्वल होंगे। तो देखो इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। इक्विवेलेंट ऑफ I2, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने। फिर देखो यहाँ पे इधर क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो किसके इक्वल हो जाएंगे, Na2H2O3 के। तो यहाँ हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ I2 will be equal to equivalent of Na2H2O3। दोनों इक्वेशन को अपन देखें फर्स्ट और सेकंड को, तो उससे अपने को क्या पता चलेगा कि जो अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ BrO3 माइनस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। क्योंकि यहाँ पे तो दोनों जो पार्ट है इक्विवेलेंट ऑफ I2 और इक्विवेलेंट ऑफ I2 वो दोनों में सेम आ रहा है। तो ये इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर होता है। ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। अब देखो BrO3 माइनस के मोल निकाल लेते हैं। इसका मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई एन फैक्टर, इसका कितना हो जाएगा BrO3 माइनस का। देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, +5 होगी। +5 से ये जा रहा है -1 में, 5 से 1 में जा रहा है तो चेंज कितने का हो गया, चेंज अपने पास हो गया 6 का, है ना। फाइनल कितनी है, -1 है, इनिशियल कितनी थी -5, दोनों का मोड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 का चेंज है, कितने एटम है, 1 ही है, तो यहाँ पे टोटल एन फैक्टर आ जाएगा 6। इधर देखो अपने पास Na2H2O3 है, उसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल अपने पास देखो उसका जो है हमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई अपन क्या कर देंगे, नॉर्मेलिटी कर देंगे, मल्टीप्लाई एन फैक्टर उसका कितना आ जाएगा, एन फैक्टर जो है नॉर्मेलिटी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे, नॉर्मेलिटी को हमने मल्टीप्लाई किया है वॉल्यूम से, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला फॉर्मूला अपने लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसका हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंट ही होता है ना। यहाँ देखो इसका गिवन मास कितना दे रखा है, 0.167, और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 167, मल्टीप्लाई बाई 6। वॉल्यूम हमें दे रखा है 50 ml, जिसको अपन 1000 का डिवाइड देके लीटर में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी 0.167 डिवाइडेड बाई 167 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई ये 1000 ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे आ जाएगा 50। यहाँ पे नीचे 1000 आएगा, वो इस 1000 से कट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 3/25। तो 3/25 को अपन क्या लिख देंगे, पॉइंट आएगा तो ये 30 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और उसके बाद बचेगा 50 तो आ जाएगा 2।
तो 0.12 नॉर्मल आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।